हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं स्ट्रेचिंग ऑफ द ट्रूथ के एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सीएम और किम जा रहे होते हैं। तभी सीएम उसे कहती है गाड़ी रोको, और फिर वो यहाँ से उतर जाती है। किम भी उसके पीछे पीछे आता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। सीएम उसे कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने तुमसे कहा था ना डाइवोर्स पेपर फिल कर दो, अब तुम ये सब नाटक क्यों कर रहे हो। किम उसे मना करता है। वो उसे कहता है मैं तुमसे डाइवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ। वो कहता है मैं श्योर हूँ तुम भी अपना मन बदल लोगी। फिर वो कहता है मुझे पता है रेमिंगटन के बारे में, मुझे ये पिछले साल ही पता चल गया था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अब तुम्हें भी मुझे समझना होगा। वो एक तरीके से इसको धमकी देने लगता है और सीएम भी उसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है। फिर हम जोनजे को देखते हैं जो कई सारे डॉक्टर के साथ मीटिंग कर रहा होता है और वो इसी बीमारी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन जोनजे काफ़ी स्ट्रेस में होता है। तभी उसका सेक्रेटरी आता है। वो उसे बताता है सीएम आई है। तो जोनजे सीएम के पास जाता है। जोनजे सीएम से कहता है तुम्हारे यहाँ आना कैसे हुआ। सीएम उसे कहती है तुम्हें कैसे पता चला था कि उसका अफेयर है, तुम्हारे पास एविडेंस है ना। तो जोनजे उसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर हम देखते हैं हैंगसुग यूनिवर्सिटी का चेयरमैन किम को वो सारी फोटोग्राफ देता है और उसे कहता है तुम अपना रिजाइनेशन लेटर दे दो और यहाँ से चले जाओ। वो उसे कहता है मैं नहीं चाहता कि चीज़ें हमारे हाथ से निकले, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। फिर किम अपने रूम में जाता है। वो काफ़ी परेशान होता है। तभी उसे सीएम का कॉल आता है। सीएम उसे कहती है तुम्हें वो फोटोग्राफ्स मिल गए ना। तो किम काफ़ी शौक होता है। वो उससे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो सीएम उसे कहती है तुमने ही इसकी शुरुआत की थी, तुम डाइवोर्स पेपर फिल कर दो, अगर तुम नहीं करोगे तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा मजबूरन। वो उससे कहती है अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो तो अब अपनी लाइन क्रॉस मत करना। फिर हम देखते हैं ये सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जोनजे इन्हें ऊपर से देख रहा होता है। तभी सीएम के ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है और जिसकी वजह से वो काफ़ी शॉक हो जाती है और वो बिल्कुल पॉज हो जाती है। लूना उसे कहती है सीएम तुम ठीक हो ना, लेकिन सीएम उसे कोई जवाब नहीं देती है। तभी जोनजे ऊपर से वाटर स्प्रिंकल्स ऑन कर देता है जिससे वहाँ पर पानी आने लग जाता है। सभी लोग बाहर जाने लग जाते हैं। सीएम वहीं पर अंदर खड़ी होती है। सीएम खुश होती है, उसे कुछ नहीं हुआ। फिर वो बाहर आती है। वो कहती है अपने इंस्ट्रूमेंट्स टेक्नीशियंस को दे दो। लूना सीएम से कहती है तुम ठीक हो ना। सीएम कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जोनजे भी उससे देखता है। तभी हम देखते हैं कि किम सीएम की माँ को वहाँ ले आता है। सीएम उन्हें देखकर काफ़ी हैरान होती है। किम ऐसा सीएम को डराने के लिए करता है। सीएम की माँ सीएम को बुलाती है। सीएम उनके पास जाने लगती है। फिर किम कहता है तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती थी। सभी लोग इन्हें ही देखने लगते हैं। तभी सीएम की माँ लूना के हाथों में वोयलिन देखती है और वो अजीब से रिएक्ट करने लगती है। वो लूना के हाथों से वोयलिन खींचकर उसे तोड़ देती है। सीएम उन्हें कहती है चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं। सीएम की मोम उसे धक्का दे देती है। वो कहती है मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। और फिर वो अजीब सी रिएक्ट करने लगती है और थोड़ी देर बाद में वो बेहोश हो जाती है। जोनजे एम्बुलेंस बुलाता है। सीएम भी उनके साथ चली जाती है। सीएम के जाने के बाद जोनजे किम को काफी गुस्से से देखता है। फिर ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि सीएम की मदर काफी बीमार लग रही थी। हाँ, वो काफी ज्यादा बीमार लग रही थी। तभी मिस्टर योशियो मिस्टर पार्क से पूछते हैं आप तो उन्हें जानते हैं ना। मिस्टर पार्क कहते हैं मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो बीमार है। फिर वो लोग कहते हैं प्रोफेसर किम सीएम की बीमार माँ को यहाँ क्यों लेके आए थे, ये कितना अजीब है। मुझे तो लूना की वोयलिन की चिंता हो रही है। पहले तो वो गीली हो गई और उसके बाद सीएम की मोम ने उसे तोड़ दिया। फिर हम लूना को देखते हैं जो अपनी वोयलिन को साफ कर रही होती है जो कि बिल्कुल टूट गई होती है और वो काफी परेशान होती है। सीएम अपनी माँ के पास बैठी होती है। तभी डॉक्टर भी वहाँ आ जाती है। डॉक्टर सीएम को बताती है कि आपकी माँ आपको देखने के लिए कब से इंतजार कर रही है, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। सीएम डॉक्टर से पूछती है इस बीमारी का सबसे पहला सिम्टम क्या होता है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इस बीमारी के साथ पैदा होने वाले बच्चे शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि ऐसे लोग ज़्यादातर आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी सेंसेस कम होने लगती है और जब उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है तो ये लोग थोड़े वॉयलेंट हो जाते हैं। अब सीएम को याद आता है कि उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो गई थी, वो सीएम को ही मारने लगी थी।
फिर हम देखते हैं सीएम हॉस्पिटल से बाहर जा रही होती है और जोनजे उसका बाहर वेट कर रहा होता है। जोनजे सीएम से कहता है तुम्हारी कार यहाँ नहीं है क्योंकि तुम एम्बुलेंस में आई थी। फिर वो जाकर कार का दरवाजा खोल देता है और सीएम को बैठने का इशारा करता है। सीएम उसे कहती है कोई बात नहीं और फिर जाने लगती है। जोनजे उसके पास आता है, वो उसे कहता है बहुत लेट हो गया है, अभी कोई कैब भी नहीं मिलेगी, प्लीज बैठ जाओ। सीएम उसकी तरफ देखती है और फिर जाकर वो गाड़ी में बैठ जाती है। फिर गाड़ी में बैठने के बाद जोनजे से पूछता है अब मुझे बताओ तुम उस बास्टर्ड के साथ क्या करना चाहती हो। तुम चाहो तो मैं उसे कहीं दूर भेज सकता हूँ या फिर कहीं दूर फेंक सकता हूँ या जमीन में भी गाड़ सकता हूँ। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सीएम उसे कहती है कुछ भी मत करो। जोनजे उसकी तरफ देखने लग जाता है। सीएम उससे कहती है मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगी। फिर सीएम घर आती है, वो अपने आप को शीशे में देखती है। सीएम हाथ पिलाई होती है, वो लूना के रूम में जाती है। लूना वहाँ प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर सीएम को याद आता है कि कैसे उसकी माँ ने लूना की वॉयलिन तोड़ दी थी। फिर वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम मिस्टर जियोंग को देखते हैं जो कि रिहर्सल रूम में फर्नीचर ठीक करा रहे होते हैं। तभी उनकी सेक्रेटरी आती है, वो उन्हें बताती है कि इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि वो हमारी इसमें मदद नहीं करेगी क्योंकि ये इंश्योरेंस में काउंट नहीं होता है। फिर वो उन्हें बताती है कि इंस्ट्रूमेंट्स का प्राइस 100 मिलियन है। इसे सुनकर मिस्टर जियोन काफी शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग आज स्टेज पर ही प्रैक्टिस करने वाले होते हैं। सीएम आती है, फिर ये लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन आज इनकी परफॉर्मेंस काफी खराब होती है। सीएम इन्हें काफी डांटती है। अजिन सीएम से कहती है तुम्हें पता है ना हमारे इंस्ट्रूमेंट कल खराब हो गए थे, तुम्हें ये समझना चाहिए। सीएम कहती है तुम मुझे एक्सक्यूज क्यों दे रही हो, क्या तुम ऑडियंस को भी यही एक्सक्यूज दोगी। वो लोग फिर से प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जोनजे का सेक्रेटरी उससे कहता है स्प्रिंकलर्स को रिप्लेस कराना अलग बात है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को पे करना ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जोनजे उससे कहता है अभी तुम ज्यादा बोल रहे हो। वो उसे सॉरी करता है। जोनजे उसके पास जाता है और उससे कहता है कल मिलते हैं। फिर जोनजे जाने लगता है। बोंग जू इसे छिपकर देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीएम अपने डैड के पास गई हुई होती है। सीएम अपने डैड से अपनी पुरानी वॉयलिन मांगती है जिसे खुद उसके डैड ने बनाया था। सीएम की फ्रेंड उससे कहती है क्या तुम इसे किसी को देने वाली हो। सीएम कहती है हाँ मुझे किसी को ही देना है। फिर वो उन दोनों से कहती है मुझे कुछ आपसे बात करनी है। सीएम की फ्रेंड बोलती है तुम मुझे डरा रही हो, क्या कहना चाहती हो। वो बताती है कि मैं डाइवोर्स लेने वाली हूँ। दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं। सीएम लूना के पास बैठी होती है। सीएम लूना को सॉरी बोलती है उसकी माँ के लिए। लूना कहती है मैं समझ सकती हूँ आपकी माँ बीमार है। सीएम उसे अपनी वॉयलिन देती है। सीएम उसे कहती है ये मेरी वॉयलिन है, मेरे पापा ने खुद मेरे लिए बनाई थी, मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। लूना सीएम का थैंक यू करती है। सीएम ने किम का सामान उसके घर भेज दिया होता है और एक नोट भी भेजा होता है जिसमें लिखा होता है मैंने डाइवोर्स की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है, तुम एक अच्छा लॉयर ढूंढ लो। किम ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। मिस्टर जियोंग एक रिपोर्टर के साथ बैठे होते हैं। तभी उनकी सेक्रेटरी उनको इशारा करके बताती है कि फोन में देखो। जब वो फोन में एक आर्टिकल देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सीएम की मॉम को रेमिंगटन है और ये देखकर वो काफी शॉक हो जाते हैं। जोनजे भी इस आर्टिकल को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सेक्रेटरी को बोलता है इसे हटाने के लिए। फिर हम देखते हैं सभी लोग इस आर्टिकल के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी सीएम आ जाती है। सीएम उनको कहती है रिहर्सल के लिए आ जाओ। वो लोग सीएम को आर्टिकल दिखाते हैं। सीएम वो आर्टिकल देखती है। इसे देखकर ये उनसे कहती है मैंने आर्टिकल देख लिया है, अब तुम लोग रिहर्सल के लिए आ जाओ। तभी मिस्टर जियोन भी वहाँ आ जाते हैं। वो सीएम को बताते हैं रिपोर्टर्स बाहर आ गए हैं। सीएम रिपोर्टर्स के पास चली जाती है। रिपोर्टर्स सीएम से सवाल कर रहे होते हैं सीएम क्या आपकी माँ को रेमिंगटन है।